हेलो स्टूडेंट, आज हम लाए हैं क्लास 6 to 8 का वर्कशीट सॉल्यूशन। ये वर्कशीट नंबर 55 है। ये 7 सितंबर की वर्कशीट है। आपको ये अपनी सोशल साइंस की कॉपी में करना है। ये हिंदी मीडियम के लिए सोशल साइंस की नोटबुक में करेंगे। आप देख सकते हैं ये सोशल साइंस की वर्कशीट है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये वर्कशीट आई है। इस वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे मेट्रो के बारे में। अब आपने मेट्रो सुन के कितना मज़ा आता है, मेट्रो में जाने में कितना मज़ा आता है आप जानते हैं। ये आप देख सकते हैं हम मेट्रो में जाते तो हैं, पर मेट्रो का चलाते हैं जो लोग, उनके पास कोई मैप भी तो होगा ना। तो ये हमें एक मेट्रो स्टेशन का मैप दिया है नई दिल्ली का। मतलब ये दिल्ली का मैप है पूरा, कि दिल्ली से कौन कौन सी मेट्रो जाती है, कहाँ कहाँ जाती है, ये वो पूरा बताया गया है। तो इस वर्कशीट में आज हम मेट्रो के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मेट्रो स्टेशन दिए गए हैं। नई दिल्ली, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, 30 हज़ारी, चांदनी चौक, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, ऐसे कुछ बहुत सारे हमें दिए गए हैं मेट्रो स्टेशन के नाम। तो चलिए हम इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। मेट्रो रेल दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यानी जो मेट्रो रेल है, जो हमारी मेट्रो है, वो दिल्ली वासी यानी हम जो दिल्ली में रहते हैं हम तो की ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। अब उसका हमारी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मेट्रो द्वारा सफ़र सुविधाजनक हो गया है। अब मेट्रो में जो सुविधाएं हैं वो भी बहुत अच्छी हो गई हैं। अनलॉक 4 के दौरान हम सभी मेट्रो सेवाएं द्वारा शुरू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो क्या बोलते हैं अनलॉक 4 है। तो आप जानते हैं कि अनलॉक 4 चल रहा है। पहले लॉकडाउन चल रहे थे, लॉकडाउन 2.1 2.4, तो अब लॉकडाउन 4 चल रहा है। उसके दौरान यानी अब लॉकडाउन जो 4 चल रहा है उसके दौरान जो मेट्रो सेवाएं वो दोबारा शुरू होने लगी हैं, और सब उनकी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शुरू होगी, क्योंकि मेट्रो का सफ़र बहुत उपयोगी होता है हमारे लिए। आइए मेट्रो मार्ग नक्शे का प्रयोग करते हैं, निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। अब ये जो मेट्रो मार्ग यानी मेट्रो स्टेशन का मानचित्र दिया गया, आपको ये नक्शा दिया गया, उसके आधार पर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, आप देख सकते हैं ये 4-5 क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर देने हैं इस वर्कशीट में एक मेट्रो स्टेशन का मैप देख के। तो फर्स्ट देखते हैं हम क्या है। आपके घर से सबसे नज़दीक कौन सा मेट्रो स्टेशन है। तो आपके घर में सबसे नज़दीक कौन सा मेट्रो स्टेशन है, तो आपको ये बताना है। तो हमारे घर के आसपास तो एक प्रीत विहार है, वो मेट्रो स्टेशन सबसे पास है। आपके घर में आपको पास जो आप जहाँ आप रहते हो उसके पास जो सबसे पास मेट्रो स्टेशन है वो आपको बताना है। आपके घर के पास मयूर विहार मेट्रो स्टेशन भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत से हो सकते हैं, यहाँ पे आप इनमें से ही बता सकती हैं। आप अपना घर का देख सकते हैं, आप नई दिल्ली में रहते हैं, चावड़ी बाज़ार में रहते हैं, राजीव चौक में रहते हैं, तो वहाँ का लिख सकते हैं। तो मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ जिससे आपको आसानी हो आंसर लिखने में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, मेरे घर के नज़दीक प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन है। तो मेरे घर के नज़दीक मैंने आपको बताया प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन है। अगर आपके घर के नज़दीक मयूर विहार मेट्रो स्टेशन है, मयूर विहार फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। आप पूरा यही लिखेंगे, मेरे घर के नज़दीक मयूर विहार मेट्रो स्टेशन है। तो जो आपके घर में नज़दीक है वो आप लिखेंगे। ये हमारा स्टडी विद अमन कूल का लोगो, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब हमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के बीच में कौन कौन से स्टेशन है। अब मैं इसे आपको मानचित्र यानी नक्शे से दिखाती हूँ कि नई दिल्ली और मेट्रो स्टेशन और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से कौन कौन से बीच में आते हैं। तो ये आपको दिख रहा है नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन, और ये आपको दिख रहा है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। ये दोनों पीली लाइन पे ही हैं, आप देख सकते हैं। तो इनके जो बीच में आ रहे हैं, एक आ रहा है चांदनी चौक और एक आ रहा है चावड़ी बाज़ार। आप कहेंगे 30 हज़ारी भी आ रहा है, पर ये देखिए रेड लाइन पे है। जो इनके बीच में आना है वही लाना है हमें। तो ये इसका आंसर होगा ये दोनों आंसर होंगे इसके, चावड़ी बाज़ार और चांदनी चौक। तो मैं इसका आपको लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ जिससे आपको ईजी रहे क्वेश्चन करने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन
और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के बीच चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है। तो इन दोनों के बीच में ये दोनों मेट्रो स्टेशन आते हैं। तो आपको ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ये हमारा स्टडी विद अनुकुल का लोगो है, आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी वीडियोस के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है हमें, राजीव चौक स्टेशन में से कितनी लाइनें निकलती हैं। अब आपको इसमें ये बताना है कि राजीव चौक स्टेशन से कितनी लाइनें निकलती हैं। तो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ मानचित्र से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मैप है, इसमें हम राजीव चौक देखते हैं। राजीव चौक ये रहा, आप देख सकते हैं राजीव चौक लिखा है। अब इससे कौन कौन सी लाइनें निकलती हैं, तो आप देख रहे हैं राजीव चौक यहाँ बिंदु पे है ना, तो इससे एक ब्लू लाइन जा रही है, आप देख सकते हैं इस ब्लू लाइन को, और एक येलो लाइन जा रही है। तो राजीव चौक से ब्लू लाइन और येलो लाइन दोनों जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं मार्क करा दूँ, एक ये लाइन और ये लाइन। तो राजीव चौक और से 2 लाइन निकलती है, ब्लू एंड येलो लाइन। तो मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा दूँ जिस तरीके से आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारा। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से 2 लाइनें निकलती हैं, ब्लू लाइन एंड येलो लाइन। अगर आपको हिंदी में लिखना है इसे, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, नीली रेखा और पीली रेखा। तो आप 2 हिंदी में लिख सकते हैं, मैंने आपके लिए इंग्लिश में लिख दिया है। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप हिंदी मीडियम में लिखेंगे नीली रेखा और पीली रेखा। तो आपको यही लिखना है, राजीव चौक से 2 लाइनें निकलती है, ब्लू लाइन एंड येलो लाइन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी, जोरबाग स्टेशन कौन सी लाइन पर स्थित है। अब हम पूरे इस क्वेश्चन का आंसर भी मैप पर देखेंगे, जोरबाग स्टेशन कौन सी लाइन पर स्थित है। तो जोरबाग देखेंगे, जोरबाग कहाँ है इसमें, तो आप देख सकते हैं जोरबाग ये दिख रहा है आपको, जोरबाग। तो जोरबाग स्टेशन कौन सी लाइन पे स्थित है, देखिए पीली लाइन पे स्थित है, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। रेड लाइन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है ना, यही इसका मार्क है जिससे ये येलो लाइन दिखाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ जैसे आपको लिखना है इसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, जोरबाग स्टेशन येलो लाइन यानी पीली रेखा पर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। 5वां, जोरबाग स्टेशन से कश्मीरी गेट स्टेशन के बीच कुल कितने स्टेशन आते हैं, उनके नाम लिखिए। अब आप देखें जोरबाग सबसे नीचे था, यहाँ पे देख रहे हैं आपको, यहाँ आपको जोरबाग दिख रहा है, जोरबाग स्टेशन, और यहाँ आपको दिख रहा है कश्मीरी गेट स्टेशन। तो इनके बीच में कुल कितने स्टेशन आते हैं, उनके हमें यहाँ लिखने कि कुल कितने आते हैं। तो हमें लिखने जितने भी आएंगे, और उन स्टेशनों के नाम भी लिखने हैं। अगर 5 आएंगे तो 5 के नाम लिखेंगे, 10 आएंगे तो 10 के नाम लिखेंगे। तो ऐसे हमें करना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए मैं आपको इसका पहले मानचित्र में आपको इसका आंसर दिखाती हूँ, जिससे आपको ईजी रहेगा आंसर करने में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जोरबाग है, तो जोरबाग 1 हो गया। फिर है लोक कल्याण मार्ग, ये दूसरा हो गया, तो 2 स्टेशन। फिर है उद्योग भवन, तो ये 3 स्टेशन। फिर है आप देख सकते हैं केंद्रीय सचिवालय, तो ये 4 स्टेशन। फिर है पटेल चौक, ये देख सकते हैं 5 स्टेशन। फिर देख रहे हैं राजीव चौक, तो ये हो गया 6 स्टेशन। फिर ये हो गया नई दिल्ली 7, चावड़ी बाज़ार 8, चांदनी चौक 9, और कश्मीरी गेट, हमारा कश्मीरी गेट तक ही देखना था हमें, तो ये 10। तो ये हमारे 10 आते हैं जोरबाग और कश्मीरी गेट के बीच में। तो आपको इनके नाम भी लिखने हैं, और ये कितने थे, 10 थे, तो आपको इनके 10 के नाम लिखने हैं ऐसे नंबर 1 करके, नंबर 2 करके। तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ कि कैसे लिखना है आपको। तो ये आपको टेबल बना के करनी है, मैंने टेबल नहीं बनाई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, सबसे पहले कुल स्टेशन कितने लिख दिए, 10 लिख दिए, और इन स्टेशनों के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट है कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से चलते हैं हम, ऊपर से चलते हैं हम। सेकंड है चांदनी चौक, चांदनी चौक था उसके बाद। फिर था चावड़ी बाज़ार, फिर था नई दिल्ली, फिर था राजीव चौक, फिर था पटेल चौक, फिर था केंद्रीय सचिवालय, फिर उद्योग भवन, फिर लोक कल्याण मार्ग,
और फिर जोरबाग। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे कंप्लीट होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 10 के 10 नाम है। आपको इसे अपनी नोटबुक में लिखने हैं, एक टेबल बना के। आपको टेबल बनानी है स्टेशन के नाम और कुल स्टेशन। तो आपको इसे टेबल के रूप में बना के लिखना है अपनी कॉपी में। तो चलिए वर्कशीट पे चलते हैं हम। तो आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बच्चों एक बात बताना भूल गई। पिछले वीक्स कुछ बच्चों ने, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे हर वर्कशीट में, तो सब बच्चों ने मुझे आंसर्स दिए थे। मैं उन बच्चों का नाम ले लेती हूँ, मैंने उनसे बोला था। तो फर्स्ट थी संतोष कुमार, फिर विशंबर भट्ट, मनीषा शर्मा, हीना, मेघा पालीवाल, गौरव, श्री करना। इनमें से कुछ बच्चों ने क्या बोलते हैं सभी वर्कशीट में लिए और कुछ बच्चों ने नहीं भी लिए थे सभी वर्कशीट में नाम। तो मैंने सबका रिपीट नाम नहीं करूँगी, तो आप अपना नाम देख सकते हैं। सचिन अवाना, राजमशी, मनोज कुमार, निदा हैमिल्टन, कंचन झा, जोशना देवी, वंशिका यादव, मनोज कुमार, श्यामनाथ, श्वेता कुमारी, बृष्टि, नूर आलम, आरुषि, पल्लवी कुमारी, आलिया, धर्मेंद्र कुमार, खुशी बिस्ट, धर्मेंद्र, एस्टॉय बॉय गेमिंग, आयशा, खुशबू साहू, लक्ष्मण, नेहा मिश्रा, सलोनी झा, रिमझिम पांडे, सोनिया कुमारी, सोना अंसारी, रंजीत कुमार, अमर सिंह, प्राची ने बहुत बार नाम लिए तो मैं उसके लिए अलग से क्लास लेती हूँ। मैंने हर वर्कशीट में उसका नाम देखा था। शिफा, गोविंद प्रसाद, नाजिया खातून, अमन, भाविश, बिनेत, अतीफ़ा, पिंकू शाह, मुस्कान, नेहा मिश्रा, विजय कुमार, हुसना बानो, जीवेश्वर सिंह, फूड एक किसी के चैनल का नाम था तो मुझे उन बच्चों ने नाम नहीं बोले, और इनमें से किसी के पेरेंट्स का नाम भी है, उन बच्चों ने अपना नाम नहीं बताया तो मैंने उनके पेरेंट्स का नाम भी लिख दिया। अगली बार से सब बच्चे अपना नाम बताएं। और बानी शर्मा, विशंबर भट्ट, नैन्सी ने मुझे बहुत बार आंसर दिए, और मुर्तुज़ा हुसैन और शेब अख्तार। तो ये हमारे कंप्लीट होता है। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। इन बच्चों ने हर वर्कशीट में मुझे आंसर दिए। इनमें से कुछ किसी के मम्मी पापा का नाम है, पर अगली बार मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो सब बच्चे अपना नाम लिखें और क्वेश्चन का आंसर दें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, मैंने तो अपना बताया कि मैं प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के पास रहती हूँ, तो आप अपना बताना है कि आप कहाँ रहते हैं। तो आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखना आप मयूर विहार में रहते हैं या चांदनी चौक, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, चावड़ी बाज़ार, जहाँ आप रहते हैं, या लाजपत नगर, कहीं भी। अगर आज का यही क्वेश्चन है, आपको अपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंड जिन बच्चों का मैंने नाम लिया वो पूरे वीक के बच्चों के नाम था। मैंने हर वर्कशीट में नाम नहीं लिया था, मैंने कहा था मंडे को लूँगी सब बच्चों का नाम। तो ये सभी बच्चों का पूरे वीक्स का पूरा नाम है। तो अगर आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीक मंडे को आपका नाम ज़रूर लूँगी। तो चलिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं करा है तो कमेंट जाके करिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।